हेलो गाइस, तो लेकर आ चुकी हूँ मैं आपके लिए प्लीज अब आपका पार्ट 4। लास्ट पार्ट में ओगा को 6 हॉली नाइट्स के बारे में पता चलता है। वो पावरफुल स्टूडेंट से बना हुआ ग्रुप है अब, जिस पर ओगा भी उनसे फाइट लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उनके स्कूल के स्टूडेंट्स को देख भी नहीं सकते थे। इसी बात का पता लगाने के लिए ओगा काजू से मिलने के लिए जाता है उसके क्लासरूम में, क्योंकि वो तो इस स्कूल का काफी पुराना स्टूडेंट है, उसे तो उनके बारे में पता होगा। दूसरी तरफ हम फुरुची को देखते हैं, जो कि अपने काफी पुराने दोस्त यानी कि मिक्की से मिलता है, और मिकी भी उसे 6 हॉली नाइट्स के ग्रुप के बारे में अलर्ट कराता है। यहाँ हम ओगा को देखते हैं, जो कि काजू के क्लास में जाकर उससे 6 हॉली नाइट्स के बारे में पूछता है, लेकिन काजू अपसेंट था और दूसरी तरफ क्लास के स्टूडेंट्स हैरान हो चुके थे कि आखिर ये बंदा अपनी मौत को दावत क्यों देना चाहता है। दूसरी तरफ वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, जो कि हॉली नाइट्स के मेंबर्स थे, जिनमें से पहले का नाम एलेक्स था और दूसरे का नाम सकाकी। वो दोनों ओगा से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो फाइट को बढ़ता देख आईचन उन दोनों को वार्निंग देती है कि यहाँ पे हम लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन ओगा और उन सबका मूड तो लड़ने का ही हो रहा होता है। आईचन सकाकी को अपनी स्केल की नोक पे रोक के रखती है और दूसरी तरफ एलेक्स, जो कि ओगा के साथ फाइट कर रहा होता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ओगा उसकी ट्रिक को समझ जाता है। घर में आने के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर हेल्डा भी हॉली नाइट्स ग्रुप के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही होती है, तो तभी उस जगह में फुरुजी भी पहुंच जाता है। वो ओगा से कहता है कि जानते हो आज मुझे कौन मिला, अपने बहुत पुराना दोस्त, तुम उसे कैसे भूल गए। और यहाँ पर वो अगले दिन स्कूल में हॉली नाइट्स के बाकी मेंबर्स को ढूंढने के लिए फुरुजी उसे एक चीज बताता है कि उनके पास एक तरह का बैच मौजूद होता है, और अब वो यहाँ पर सबसे सारे स्टूडेंट्स के कॉलर में बैच ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि आयशा के पास भी उस तरह का बैच है। वो उसे बताती है कि वो उसे एक मैगजीन में मिला था। यहाँ पर वो बेबी बीज से उसके बैच को छीनने के लिए कहते हैं चुपके से, जिस पर कि वो प्लान बनाकर आयशा को बेबी बिल पकड़ा देते हैं। बेबी बिल भी वही कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ आयचन, जो कि ओगा और ब्लीज़अप को उस आयशा के पास देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है, लेकिन फुरुजी उसको पूरी बात बता देता है, जिस पर कि वो भी एग्री हो जाती है। तभी क्लास का स्टूडेंट भागकर उन्हें बताता है कि कांजाकी उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है, जिस पर कि जब वो क्लासरूम में पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आखिर वो यानी कि तात्सुमी ने उसे क्लासरूम में क्यों बुलाया, जिस पर तात्सुमी कहते हैं कि असल में मिकी ने उनके स्टूडेंट्स के ऊपर डंबल गिराकर शीरो का सर फोड़ दिया, और जब हम इस चीज का रेवेंज लेने के लिए गए तो मिकी ने हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को भी पीटा, और अब वो दोनों उसकी कैद में है। अब दूसरी तरफ वो उसके क्लासरूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर कि मिकी ओगा से मिलकर इतने दिनों बाद काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन ओगा उसे बिल्कुल नहीं पहचान पा रहा होता है। मिकी उसे बताता है कि अगर उसे 6 हॉली नाइट ग्रुप से मिलना है तो वो पुरानी बिल्डिंग में आ जाए स्कूल खत्म होने के बाद, जिस पर कि हम देखते हैं कि ओगा उस बिल्डिंग में अकेले ही जाता है, लेकिन उसके पीछे यानी कि बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए तात्सुमी, आइचन और उन्हीं के यहाँ का एक और स्टूडेंट था। दूसरी तरफ फुरुची, आयशा और काजू इस सारे मैच को दूर से देख रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हॉली नाइट्स में लगभग 4 मेंबर्स से मिलता है, जिसका नाम मिकी था और दूसरी का नाम एलेक्स, तीसरे का नाम सकाकी और चौथे का नाम गो। सकाकी वहाँ पे आइचन को देखकर उसके ऊपर टैग करने लगता है, लेकिन तात्सुमी उसको वहीं पर ही रोक देता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एलेक्स को देखता है, जो कि ओगा के ऊपर वार करने के लिए तैयार हो रहा होता है, जिस पर ओगा उसको खींच के पंच मारता है और कहता है कि उसके पास इतने ड्रामे करने का टाइम नहीं है। तो जिस पर कि ओगा के साथ फाइट करने के लिए मिकी सामने आता है। मिकी असल में उन्हीं के स्कूल का पुराना दोस्त रह चुका है। असल में मिकी को बचपन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बुली किया करते थे, लेकिन ओगा हर बार आकर उसे बचा लेता था। उनकी दोस्ती पहले बहुत ज्यादा गहरी थी, बट अब नहीं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ओगा उसके साथ फाइट करने के लिए ब्लीज़अप को आइचन के हाथों में सौंप देता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ मिकी उसके ऊपर एक काफी खतरनाक वाला अटैक करता है, और दूसरी तरफ आइचन देखती है कि तात्सुमी और दूसरे स्टूडेंट्स भी उनके साथ फाइट कर करके काफी ज्यादा थक चुके थे। यहाँ जब ओगा और मिकी फाइट कर रहे होते हैं कि तभी बीच में कांजाकी आकर उसके ऊपर वार करता है, जिसे देखकर ओगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो भी उससे मुक्का मार के दूर कर देता है, ये कहते हुए कि मिकी उसका ओपोनेंट है, तो वो उनकी फाइट में नाक क्यों घुसेड़ रहा है। दूसरी तरफ हम आइचन और ब्लीज़अप को देखते हैं। ब्लीज़अप यहाँ पे ओगा को चीयर्स कर रहा होता है। यहाँ मिकी चाहता था कि वो एक ही अटैक में ओगा को खत्म कर ले, इसलिए वो अपने पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है। तभी वहाँ पे हॉली नाइट के 2 मेंबर्स भी आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम नैनामी होता है, वो मिकी को रोक देती है, और तभी उस जगह में हॉली नाइट का 6 मेंबर्स भी आ जाता है, जो कि उन सबका टीचर था। उसका नाम था इजुमा। उसके आते ही आसमान पूरा काला हो जाता है और
आईचन को भी अब चिंता हो रही होती है कि आखिर ओगा उसके साथ कैसे लड़ेगा। तभी उस जगह में तोजो भी एंट्री लेता है और ओगा के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर वो इज़ुमा के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इज़ुमा उससे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही रात होने वाली थी, इसलिए इज़ुमा कहता है कि वो उसे अगले बार देख लेंगे। अगले दिन जब वो सबके सब स्कूल में आता है तो आईचन, ओगा, कांजाकी, तात्सुमी, टोजो ये सबको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वो इस बारे में काउंसिलर से बात करते हैं तो काउंसिलर उन्हें बताता है कि ठीक है, अगर वो सिक्स होली नाइट्स के ग्रुप को स्पोर्ट्स इवेंट में हरा देंगे तो इन सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड होने से बचा लेगा। जिस पे कि सारे के सारे लड़के एग्री हो जाते हैं। अब इसके बाद वो क्लासरूम में आते हैं जहाँ पे कि उनका क्लास टीचर उन्हें एक नए स्टूडेंट से मिलवाता है। उन सबको उस नए स्टूडेंट को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, खास करके ओगा और फुरुची की, क्योंकि वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि हेल्डा होती है। हेल्डा उसे बताती है किसी भी स्कूल में मैं ही नहीं आई हूँ, बल्कि एलिन भी आया है टीचर बन के। जिस पर कि वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी क्लासरूम में आईचन की फीमेल फ्रेंड्स पहुंच जाती है और वो सारे लड़कों से कहती है कि शाम के टाइम पर उन्हें मैदान में मिलना। आज उन्हें वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन शाम को सिर्फ वहाँ पे फुरुची और ओगा ही आए होते हैं और बाकी स्टूडेंट इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें वॉलीबॉल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जिस पर हेल्डा कहती है कि इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। अब हम देखते हैं कि क्लास के सारे बॉयज को एलिन ने किडनैप कर चुका था और वो एक जगह में उन्हें बांध देते हैं, जहाँ पर हेल्डा उन्हें एलिन से मिलवाती है। वो उससे कहती है कि ये वॉलीबॉल मास्टर है, लेकिन सबके सब उसे पहचान लेते हैं। तो जिस पर हेल्डा उन्हें एक क्लिप दिखाती है जहाँ पर कि सिक्स होली नाइट्स वॉलीबॉल के मैच में सारे स्टूडेंट्स को अकेले ही हरा देते हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि अगर वो उनसे मैच हार गई तो सोचो तुम्हारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। जिस पर कि वो सबके सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचते हैं ग्राउंड में। ये देखकर आईचन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। तो उसे तब तात्सुमी आकर उन्हें बताता है कि वॉलीबॉल खेलते टाइम उसे उसके बालों से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिस पर कि आईचन की फ्रेंड्स उसके बालों को स्ट्रेट कर देती है। जिसके बाद तो तात्सुमी वाकई में बहुत सुंदर लग रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल्डा और आईचन एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं और वॉलीबॉल मैच करने लगते हैं। इसके बाद वो लड़कों को भी ट्रेन कराता है। दूसरी तरफ ओगा फुरुची को बुलाता है और कहता है कि क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिर हम यहाँ पे वॉलीबॉल प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हमें तो उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार होना चाहिए। जिस पर फुरुची कहता है कि हम वॉलीबॉल मैच स्कूल से सस्पेंड होने से बचने के लिए करेंगे। जिस पर ओगा बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, उसे गुस्सा आ रही होती है कि तभी उन्हें पास के ट्रेनिंग हाउस से काफी जोर की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो असल में वहाँ पे मिकी होता है, जिसके एक अटैक की वजह से वो पंचिंग बैग ही फट चुका था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और दूसरी तरफ मिकी उन्हें हाय बोलते ही अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर कि जब वो यानी कि ओगा और असल में गलत फहमी की वजह से ओगा ने उसको बहुत पीटा था और इवन की उसकी बेइज्जती भी करी थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर कि मिकी अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करके ओगा को हरा देता है और उससे कहता है कि अब वो सीधा वॉलीबॉल मैच के बाद मिलेंगे फाइट के लिए। उससे हारने के बाद ओगा टोजो के पास जाता है। उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना सीक्रेट मूव सिखा सकते हो। तो जिस पर टोजो भी एग्री हो जाता है। अब वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और शाम को ओगा उसे बाय कहते हुए चले जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, यानी कि स्कूल में फेस्टिवल लगा होता और आज ही उनका वॉलीबॉल मैच भी होने वाला है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। दूसरी तरफ फुरुची मैच शुरू होने से पहले आयशा के कैफे में आता है। वो देखता है कि आयशा के कैफे में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और ज्यादा कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। जिस पे कि फुरुची थोड़ी देर सोचता है और उनसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कस्टमर शॉप में कैसे बुलाते हैं, और इसके बाद वो उन्हें सिखाने लगता है कि उन्हें कस्टमर को कैसे शॉप में अट्रैक्ट करना चाहिए। तभी उस जगह में आईचन भी आ जाती है। वो फुरुची से कहती है कि तुम मैच की ट्रेनिंग छोड़कर इधर क्या कर रहे हो, लेकिन फुरुची उसे बताता है कि अभी तो बहुत टाइम है और उसे वो चिगली फिगली बातों में मेड की ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करने लगता है। उसे पहनने के बाद आईचन काफी ज्यादा सुंदर और हॉट लग रही होती है। लेकिन जब उसके ग्रुप के बंदे वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने लीडर को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन फुरुची उन्हें भी आयशा की मदद के लिए कहने लगता है, लेकिन इससे कस्टमर तो अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन वो उसकी गैंग की वजह से डर जरूर जाते हैं। लेकिन तभी उस जगह में शहर के गुंडे भी अपनी गैंग के साथ आ जाते हैं, लेकिन आयजन और उसके ग्रुप उसे आसानी से संभाल लेते हैं और दूसरी तरफ उनके आधे ग्रुप को सिक्स होली नाइट के ग्रुप के मेंबर्स ने संभाल चुका था। इसके बाद उन सब के बीच में वॉलीबॉल मैच शुरू होता है, जहाँ के सारे स्कूल के स्टूडेंट सिक्स होली नाइट्स को चीयर्स करने लगते हैं। दूसरी तरफ रेफरी ओगा से पूछता है कि क्या वो अपने कंधे में बच्चे को लेकर खेलेगा, लेकिन ऐसा कोई रूल तो बना ही नहीं होता, इसलिए वो लोग एग्री हो जाते हैं।
मैच शुरू होता है जहाँ पर कि वो लोग पहले तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन बीच में ओगा और टोजो अपनी टीम बनाकर उस बॉल को एकदम बास्केटबॉल की तरह खेल रहे होते हैं, जिस वजह से उनका फाउल पे फाउल हो रहा था। तो आइचन कहती है कि यहाँ बास्केटबॉल नहीं बल्कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आइचन की तरफ बॉल फेंकती है, जिस पर कि आइचन उस बॉल को अच्छे से मैनेज करके अपनी टीम मेंबर्स की तरफ फेंकती है। और यहाँ ओगा उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्लीज अब की मदद लेता है, जिससे कि वो लोग भी अपना एक पॉइंट बना देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग उनसे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जज को ब्लीजअप अप से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और यहाँ पर ओगा ब्लीजअप अप की मदद से काफी ज्यादा पॉइंट्स बना लेता है। बॉल को आइचन की तरफ फेंकता है तो आइचन इंजर्ड जाती है और उसके बदले फुरुची को उस पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब आइचन देखती है कि बिना उसकी मदद से उनकी टीम हार जाएगी और वो अपनी नाक कटने नहीं दे सकती, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी पोजीशन में आकर खड़ी हो जाती है। इंजर्ड होते हुए भी मैच शुरू करने के लिए कहती है, जहाँ पर ये इजुमा एक बार फिर से उसकी तरफ बॉल फेंकता है, लेकिन इस बार आइचन भी उस बॉल के ऊपर स्मैश मारती है, ये कहते हुए कि हेल्डा के अकॉर्डिंग ये मिलने कुछ भी नहीं है। जिस वजह से हम देखते हैं कि उनकी टीम एक राउंड जीत जाती है। लेकिन उसी जगह पर इजुमा का काफी पुराना दुश्मन भी पहुंच जाता है और उसने वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को पकड़ के रखा हुआ था अपने गुंडों की मदद से। वेल, यहाँ पर वो बंदा ओगा को पहचान लेता है और उससे कहता है कि चलो इसी बहाने आज मैं तुम्हारा काम भी निपटा देता हूँ। और यहाँ वो अपनी साहस सिटी की काफी गैंग को भी लाया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओगा की हेल्प यहाँ पर 6 हॉली नाइट्स के मेंबर्स भी करते हैं, जहाँ पर कि मिकी और ओगा मिलकर और सारे बंदों को पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ ओगा जो कि अब गुस्से में आ चुका था, वो अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करके उस बंदे को जैसी जान से मारने वाला होता है वो उस जगह से भागने लगता है अपनी गैंग को लेकर। दूसरी तरफ हम ओगा को देखते हैं, जब उसका गुस्सा शांत होता है तो बाकी के लोग बातें करने लगते हैं क्या कि ओगा के शरीर में इतने बड़े बड़े टैटू अचानक से कैसे आ गए। तो इस ज़्यूमा उन सारे स्टूडेंट से कहता है कि ये मैच यहीं पर ही खत्म होता है और ओगा और उसकी टीम जीत चुकी है। वो यहाँ पे ओगा के कान में कहता है कि तुम इस जगह से चले जाओ और अपनी डिमोनिक पावर्स को बाकियों के सामने रिवील मत करो। जिसे सुनकर ओगा काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इससे कैसे पता चला कि डिमोनिक पावर्स है। इस बारे में वो हेल्डा और एलिन को भी बताता है। वेल, अगले दिन जब स्कूल में ओगा और फुरुची पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारी लड़कियों के बीच में ब्लीज़अप अब कितना ज्यादा फेमस हो चुका है। वो सबके सब से ब्लीज़अप अब को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर हम आइचन को देखते हैं जो कि दूर से इजुमा को तब देखती है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। इजुमा उससे कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर आइचन उससे पूछती है कि फाइट के दौरान कुछ उससे सवाल पूछना चाहती थी। लेकिन तभी उस जगह में आइचन की फ्रेंड भी आ जाती है, जिस वजह से इजुमा उस जगह से चले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ क्लासरूम में टूजो इजुमा से कहता है कि चलो आज ही अपनी फाइट को खत्म कर लेते हैं। और इसके बाद वो स्कूल की छत में ओगा, इजुमा और टूजो मिलकर जैसी फाइट स्टार्ट करने वाले थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसका नाम टामा होता है। वो आकर उन तीनों को ही पीट देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्लास बंक कर रहे हो। और असल में सेयर टॉम और कोई नहीं बल्कि आज से उनका नया क्लास टीचर है। वेल, जब सेयर टॉम क्लास में पहुंचता है तो वो सारे स्टूडेंट्स की गुंडागर्दी को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो उन सबसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। तो उसी तरफ ओगा होश में आता है और कहता है कि उनकी फाइट का क्या हुआ। हम यहाँ पर नानामी को देखते हैं जो कि टोजो की पुरानी दोस्त है, यानी कि बचपन की। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हम आइचन को देखते हैं जो कि लास्ट मैच के बाद काफी ज्यादा हैरान थी। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल चल रहे थे कि आखिर ओगा ने उस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करा। जब वो उस जगह में पहुंचती है तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है किसी तरह की पावर्स है, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है। यहाँ हम सेयर टॉम को देखते हैं जिसके साथ हेल्डा फाइट करने के लिए आई होती है, लेकिन सेयर टॉम उसे हरा देता है और उससे समझाता है कि ओगा का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जल्द ही उसकी तरफ बहुत तेज तूफान आने वाला है और अगर उस तूफान को नहीं रोका गया तो वो मारा जाएगा। वेल, इसके बाद शाम के टाइम पर जब वो घर जा रहा होता है तो यहाँ पर सेयर टामा को ओगा रोक देता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर सेयर टामा उससे कहता है कि मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो उस जगह से चले जाता है। जैसे ओगा पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सेयर टामा उस जगह से गायब हो चुका है। इस चीज से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उस जगह में आइचन भी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि मुझे सच से बताना ब्लीज़अप अप के बारे में कि आखिर ब्लीज़अप अप है कौन। तो जिस पर ओगा काफी ज्यादा हैरान होता है और वो ब्लीज़अप अप से पूछने लगता है कि उसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि उसे याद नहीं था। तो ब्लीज़अप अप को भी याद नहीं था। उस जगह में फुरुची आ जाता है और उसे भी याद नहीं था। जिस पर कि ब्लीज़अप अप रोते हुए उस जगह से जाने लगता है। तभी उसका रास्ता एक लड़की रोक देती है जिसका नाम येल्डा होता है। वेल, येल्डा ब्लीज़अप अप को गोदी में लेती है, लेकिन फुरुची उसे हेल्डा समझ रहा होता है, जिस पर कि येल्डा उसे मार के बेहोश कर देती है। यहाँ वो ओगा के पास आती है। तभी उस जगह में
में हेल्डा भी पहुंच जाती है। वो उन दोनों को अलर्ट करती है, लेकिन तभी उसकी बाकी मेट्स भी उस जगह में पहुंच जाती है। हेल्डा ओगा को बताती है कि वो उसकी जुड़वा बहन है, उससे दूर रहना और प्लीज अब आपको इस जगह से लेकर भाग जाओ। पर तब तक उस जगह में देरी हो चुकी थी। हम देखते हैं कि उस जगह में एंट्री लेता है प्लीज अब आपका बड़ा भाई, यानी कि उसका नाम एन होता है, और यहाँ पर उसकी मेड उसका गद्दी लाकर उसे उसमें बिठा देती है। असल में वो मेड्स उसी की सर्वेंट थी। यहाँ पर आइजन उससे पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। ओगा उससे बताता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये सब जो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं वो सब के सब डीमन है। जिस पर कि आइजन बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब वो लोग वहाँ पे आइजन को भी बेहोश कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आइजन उनके बारे में और ज्यादा जाने। इसके बाद एन उसे बताता है कि वो उसका जैसे कि बड़ा भाई है, वो ब्लीज़अप के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन ब्लीज़अप उसे रिजेक्ट कर देता है और उसके सर में आइस क्यूब फेंक के मारता है। हम यहाँ देखते हैं कि उसके रोने पर काफी ज्यादा हीट जनरेट हो रही होती है, और अगर इस हीट को नहीं रोका गया तो पूरा घर जल जाता है, जिसपे कि उसकी मेड उसे शांत कराने की कोशिश करती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो फुरुची के घर में इसी बारे में बात करने के लिए आए होते हैं। एन उन्हें बताता है कि उसके पापा ने उसे इसलिए भेजा है क्योंकि प्लीज अब इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, और मैं उसकी मदद से इस काम को जल्द से जल्द कर देंगे। लेकिन फुरुची के घर पहुंचने पर उसके वीडियो गेम से वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उससे खेलने लगता है। वो यहाँ पे ब्लीज़अप से फाइट करता है, लेकिन ब्लीज़अप उसे वीडियो गेम में भी हरा देता है। यहाँ वो रोने वाला ही था कि उसकी मेट उसे बताती है कि उससे बाद में ह्यूमन वर्ल्ड की सबसे बड़ी जगह में ले जाएंगे, जहाँ पे और भी ज्यादा गेम्स मौजूद होंगे। हम देखते हैं कि एंड गेम्स को लेकर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसके बाद जब वो तीनों घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर आइचन ओगा से कहती है कि आज के बाद वो कभी भी उनके साथ घर नहीं जाएगी, यानी कि वो अकेले जाएगी। ये कहते हुए अपने घर की तरफ चले जाती है, और ओगा कहता है कि आखिर उस मैडम को क्या हो गया। तो हेल्डा उसे बताती है कि डीमंस के एग्जिस्टेंस को समझने के लिए सबको टाइम चाहिए होता है, और आइचन भी इसे समझ जाएगी बाद में। अगले दिन हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे कि एन के सर्वेंट्स उसे मॉल के वीडियो गेम सेंटर में लाई होती है। वो वहाँ पे बहुत सारा गेम्स खेलता है, बट वो उसमें फेल हो जाता है। तो वो एन को अम्यूजमेंट पार्क दिखाती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में हम देखते हैं कि आइचन अजीब सी हरकतें कर रही होती है, जिसे देखकर ग्रुप की लड़कियों को लगता है कि शायद से ओगा ने उसे रिजेक्ट कर चुका है, क्योंकि वो उसे प्रपोज करना चाहती थी। इसलिए वो लड़कियां ओगा को ढूंढकर पीटने के लिए जा रही होती कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके लीडर को रिजेक्ट करने की। ऊपर हम काजू और आयशा को देखते हैं, जो कि सारी सिचुएशन को समझ जाते हैं। आयशा काजू से कहती है कि क्या हम उन दोनों की मदद करें एक दूसरे को क्लोज लाने के लिए, और उनके साथ एलिन भी एग्री होता है। इसके बाद वो सबके सब अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। फुर्ची कहता है कि तुम लोग मुझे एलिन के साथ डेट पे भेजना चाहते हो, लेकिन एलिन अपने पेट के अंदर से ओगा और आइचन को टेलीपोर्ट कराता है। असल में डेट तो उन दोनों की थी। यहाँ वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी उस जगह में एन भी अपने सर्वेंट्स को लेकर पहुंच जाता है, और वो भी वहाँ मस्ती करने के लिए आया होता है, और वो उन दोनों के बीच में हड्डी बन के घुस जाता है। लेकिन ब्लीज़अप उसके सर में आइसक्रीम फेंक कर उसे दूर कर देता है। इसके बाद एन रोलर कोस्टर के ऊपर राइड लेने की सोच रहा होता है, लेकिन फुरुची उसे मना करता है, क्योंकि अगर वो डरा तो उसकी वजह से पूरा अम्यूजमेंट पार्क तबाह हो जाएगा। लेकिन जैसे कैसे करके एलिन इस सिचुएशन को हैंडल करने लगता है, और इसके बाद एन हॉन्टेड हाउस की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर एन को डराता है, इससे पहले आइचन उस पूरे हॉन्टेड हाउस को ही तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हम हेल्डा को देखते हैं, जिसके पास एक मेड आती है। वो उसे बताती है कि एन और उसके सर्वेंट का यहाँ पर आने का कोई अलग ही मकसद है। असल में वो ब्लीज़अप को अपने रास्ते से हटाने के बाद खुद एन से यहाँ की ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कराएगा, और फिर एन ही डीमन वर्ल्ड की गति में बैठेगा। इसके बाद वो उसे 32 पिलर्स नाम के ग्रुप के बारे में अलर्ट भी कराती है कि वो लोग यहाँ पर ओगा और ब्लीज़अप को खत्म करने के लिए आते ही होंगे। इन सारे बातों के बारे में हेल्डा ने ओगा को ये बता चुका था, और ओगा सोचने लगता है कि आखिर 32 प्लेयर ग्रुप होगा कैसा। वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उस जगह में फुरुची उसे अपना रोल दिखाने लगता है, लेकिन ओगा उसके रोल को आसमान में फेंक देता है, क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ हम ननामी को देखते हैं, जो कि टोजो के साथ बात करने के लिए आई होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे, और असल में ननामी सियोटामा की बेटी है। तभी उस जगह में फुरुची का रोल भी आने लगता है, और वो जैसे ही ननामी को हिट करने ही वाला था तो टोजो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम एन को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी मॉल में वीडियो गेम्स खेल रहा होता है काफी देर से, जिस वजह से उनके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। तभी उस जगह में उस होटल का ओनर आ जाता है, यानी कि तात्सुमी उसे सजेस्ट करता है कि अगर उसे इतने ही गेम्स खेलने हैं तो वो घर में जाके क्यों नहीं खेलता है मोबाइल फोन में। यहाँ माइचन को देखते हैं, जो कि डीमंस के बारे में और जानना चाहती थी। तो उसी जगह में ज़्यूमा आकर उसे अलर्ट करता है, और कहता है कि कई बार हमें उस चीज में ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि हमारे मतलब की नहीं होती। यहाँ रास्ते में जहाँ हम देखते हैं कि ओगा और हेल्डा सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं।
तो उन्हें रास्ते में आईचैन भी दिखाई देती है। इसके बाद आईचैन अपने घर की तरफ चले जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक डीमन किडनैप कर देता है। असल में वो 32 पिलर का मेंबर था। ओगा और हेल्डा को जब ये बात पता चलती है कि आईचैन किडनैप हो चुकी है, तो वो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे कि ओगा उस बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और दूसरी तरफ हेल्डा आईचैन को रेस्क्यू कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि फाइट के दौरान असल में वो डीमन ओगा के ऊपर अटैक ना करके बल्कि अपने स्पेयर से हेल्डा के पेट में घोंप देता है, क्योंकि उसकी दुश्मनी तो हेल्डा के साथ थी। हेल्डा को नीचे पड़ा हुआ देखकर लीजा पप रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद हेल्डा मर चुकी है। बट हेल्डा उससे कहती कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आईचैन को इस जगह से लेकर भाग जाए। जब आईचैन होश में आती है तो वो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। ओगा आईचैन से कहता है कि वो हेल्डा को संभाले तब तक जब तक कि वो इस बंदे को लिपटाता है। तो उसी तरफ टोजा और इजुमा जब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी उसी दौरान वहाँ पे 2 लो लेवल के डीमंस भी पहुंच जाते हैं, जो कि बड़ी आसानी से इजुमा को वहाँ पे हरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे डिमोनिक एनर्जी सेंस करी थी जो कि इजुमा से ही आ रही थी। वेल, उसको खत्म करने के बाद वो उस जगह से निकल ही रहे होते कि तभी टोजो उनको रोक देता, कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। दूसरी तरफ हम ओगा को देखते हैं, जो कि उस हाई लेवल के डीमन के साथ फाइट करने के लिए उसके ऊपर वार करता है, लेकिन वो उसके वार को बड़ी आसानी से ही रोक देता है। और उसे देखकर लग रहा था कि वाकई में वो ओगा से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले कि वो ओगा को मारता उस जगह में सियोटामा भी पहुंच जाता है और उसके एक धक्का देने पर ही वो डीमन दूर जाकर गिरता है। सियोटामा उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते हुए इस जगह में पहुंचने की, और एक बार फिर से वो अपनी पावर से उन्हें डीमन वर्ल्ड में भेज देता है। घर में एलिन अपने साथ लेमिया और फ्यूरस को भी लाया होता है हेल्डा के इलाज के लिए, लेकिन लेमिया यहाँ पे ओगा को मार रही होती है और कहती है कि आखिर वो कैसा बंदा है जो हेल्डा को नहीं बचा पाया। तो जिस पर फ्यूरियस यानी कि वही डॉक्टर से बताता है कि हेल्डा अब बिल्कुल ठीक है, वो कुछ ही देर में होश में भी आ जाएगी, लेकिन सही टाइमिंग में इलाज मिलने की वजह से हम उसे बचा पाए हैं। यानी कि वो यहाँ पे आईचैन का शुक्रिया अदा भी करते हैं। तो उसी तरफ सियोटामा, जो कि ओगा के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, वो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें तो अपनी पावर यूज करना भी नहीं आता। अगर मैं उस जगह में नहीं आया होता तो वो डीमन अब तक तुम दोनों को कब का मार चुका होता। इसलिए वो उससे ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है। ये कहकर वो घर चले जाता है। जब आईचैन जा रही होती है तो ओगा की बहन उससे कहती है कि आखिर तुम अकेली लड़की को कैसे छोड़ सकते हो, जाओ उसको घर तक छोड़ के आओ। जिस पे कि ओगा अपनी साइकिल लेकर उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। उसके घर पहुंचने पर आईचैन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सियोटामा से ट्रेनिंग लेने जाओगे, तो ओगा साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बंदा कितना ज्यादा घमंडी है, उसे क्या लगता है उसकी बिना मदद से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी उस जगह में आईचैन के दादाजी भी पहुंच जाते हैं। उसके दादाजी को देखकर ओगा को आइडिया आता है कि वो उनसे ट्रेनिंग लेगा और सियोटामा को भी दिखा देगा कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। अगले सुबह वो उसकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर जल्दी पहुंच जाता है, जहाँ की उसे कोटा भी दिखता है, लेकिन आईचैन सिचुएशन को हैंडल कर लेती है, ये कहते हुए कि वो उसके कजन का बेटा है। वेल, दूसरी तरफ उसके दादाजी ने ओगा को टास्क दिया होता है कि वो पूरे घर की सफाई करेगा, जिस पर कि ओगा उठ के पूरे घर में पोछा मार रहा होता है, ये सोच के कि शायद ये उसकी दादाजी की एक टेक्निक हो। दूसरी तरफ प्लीज अब अभी उस ट्रेनिंग को कर रहा होता है, यानी कि पोछा मारने वाली ट्रेनिंग। तभी उस जगह में कोटा भी पहुंच जाता है। वो उससे ज्यादा तेजी से पोछा मार रहा था, जिस पर कि प्लीज अब अभी उससे तेज सफाई करने लगता है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि ओगा झाड़ू मार रहा होता है और प्लीज अब अभी शाम के टाइम पर उस जगह में कुछ स्टूडेंट्स भी आए होते हैं उसके दादाजी से ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन वो ओगा की करी हुई सफाई को खराब कर देते हैं। और जब ये बात ओगा को पता चलती है तो वो उन झाड़ू से उन्हें बहुत पीटता है। यहाँ हेल्डा को जब होश आता है तो वो लेमिया से पूछती है कि आखिर ओगा कहाँ है। लेमिया उससे बताती है कि ओगा अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, लेकिन हेल्डा उससे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि 32 पिलर्स का ग्रुप और उनका लीडर यानी कि हिम्मत इस जगह में कभी भी पहुंच सकता है और हमें ओगा की गैर मौजूदगी में किसी की जरूरत पड़ेगी हेल्प की। तो यहाँ पे हम लेमिया को देखते हैं, जो कि फुरुची के घर में आई होती है। हिम्मत उसके 32 ग्रुप्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बंदे ढूंढने के लिए वो सिर्फ फुरुची को ही जानती थी, इसलिए वो उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के उसे उठा रही होती है। अब कुछ देर बाद हम उन दोनों को गेम सेंटर में देखते हैं, जहाँ पे कि वो एन को ढूंढना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि शायद एन उनके काम में मदद करेगा, लेकिन वो उस जगह में तो काफी दिन से आया ही नहीं था। इसके बाद फुरुची अपने स्कूल की गैंग को इकट्ठा करता है। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा है। वो उन्हें डीमंस के बारे में तो नहीं बताता, बट एक स्कूल के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि अगर हम उनसे हार जाएंगे तो हमारे स्कूल यानी कि श्यामा हाई स्कूल का नाक कट जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें उस स्कूल के लीडर को ढूंढना होगा, और उस स्कूल का लीडर और कोई नहीं बल्कि एन है। वेल, वो यहाँ पर इन सबसे झूठ
बोलता है डीमंस की आइडेंटिटी छुपाने के लिए। यहाँ हम सियोटामा को देखते हैं जो कि टोजो को समझा रहा होता है कि असल में वो एक डीमन है, लेकिन टोजो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके पास समय बहुत ज्यादा कम था क्योंकि हिमात और 32 पिलर्स का ग्रुप कभी भी उनके ऊपर वार कर सकता है, और जैसा कि उन लोगों की दुश्मनी अब टोजो के साथ भी हो चुकी है तो उसे अपने डिफेंस के लिए डीमंस के साथ लड़ना सीखना होगा और वो उसे ट्रेनिंग देने को कहता है। यहाँ हम ओका को देखते हैं जो कि आइचन के दादाजी के साथ कुछ लोगों के साथ मिलकर माकुटाकू माउंटेन में जा रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे काफी पहाड़ों को चढ़ के 4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद उस जगह में पहुंच ही जाते हैं और आइचन के दादाजी उन सारे लड़कों को कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो, तो वो सबके सब जोश में कहते हैं कि हाँ, और अब उसके दादाजी बताते हैं कि उन्हें एक पत्थर यहाँ लेकर आना होगा। तो जिस पर ओका कहता है कि है, मैं इतने दूर से इतने पहाड़ चढ़ने के बाद से पत्थर उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और उसे लग रहा होता है कि शायद बुड्ढा सटिया गया है, लेकिन फिर भी उसे ये टास्क करना ही पड़ता है। वो सबके सब स्टूडेंट्स जहाँ पत्थर देख रहे होते हैं वहाँ वो एक दूसरे से लड़ने के लिए सबसे बड़ा बड़ा पत्थर कर लाने लगते हैं एक दूसरे से भी। और कुछ देर के बाद जब वो सबके सब अपने बड़े बड़े पत्थर लाके थक चुके थे तो उसके दादाजी बताते हैं कि दूसरा टास्क ये है कि तुम जिन पत्थरों को अपने हाथों से लेकर आए हो उससे ही अपने हाथों से तोड़ो, और उन्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक कि वो इस चीज में पास नहीं हो जाते। ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ हम ओका को देखते हैं जो कि अपने हाथ से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका हाथ ही टूट जाता है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स आइचन के दादाजी से पूछते हैं कि क्या ये टास्क तुम्हें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, आखिर से कौन कर सकता है। तो जिस पर उसके दादाजी आइचन से कहते हैं, आइचन यहाँ पर अपनी मेंटल एनर्जी से उस स्टोन को 2 टुकड़ों में काट देती है। ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके दादाजी बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उस रॉक के ऊपर फोकस करना है और अपनी पावर से उससे तोड़ना है, जिस पर कि बाकी लड़के भी तैयार हो जाते हैं, ये कहते हुए कि अगर कोई लड़की कर सकती तो हम क्यों नहीं। और यहाँ काफी मेहनत के बाद हम देखते हैं कि वो बाकी के स्टूडेंट्स तो अपने पत्थरों को तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ओगा इस काम में फेल हो जाता है क्योंकि वो उस जगह का सबसे बड़ा पत्थर उठा के लाया था। इसके बाद उसके दादाजी उसे एक जगह में ले आते हैं। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम ईशा होता है। ईशा बेबी विल को पहचान लेती है कि वो एक डीमन है। यहाँ पर कुछ देर बाद ओका से मिलने के लिए उसके दादाजी आते हैं और वो उसे बताते हैं कि अगर वो स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा पाया तो वो डीमंस पावर का यूज नहीं कर पाएगा फाइट के दौरान। यहाँ हम देखते हैं कि पूरी रात पर ओका प्रैक्टिस कर रहा होता है उस स्टोन को तोड़ने की, और जब सुबह आइचन उस जगह में पहुंचती है तो वो उस पत्थर को 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखती है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि ओगा नहीं करा होता है पूरी रात की मेहनत के बाद। इसके बाद उसके दादाजी उसे सियोटामा से मिलने के लिए कहते हैं। वहाँ पर उसे उसके साथ फाइट करनी थी। अगले सीन में हमें लेमी और बाकी सारे दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कि उन्हें तात्सुमी बताता है कि असल में एन आजकल काफी ज्यादा मोबाइल गेम खेलता है, और इसके बाद वो उसे अपनी बिल्डिंग में ले आता है जहाँ पर कि एक स्पेशल गेमिंग रूम भी था। वहाँ पर उसका छोटा भाई होता है जो कि एन को ढूंढने की कोशिश करता है मोबाइल गेम में, और वो उसे वहाँ मिल भी जाता है, जहाँ उसके साथ फाइट करने के बाद वो उससे उसकी लोकेशन पूछते हैं, लेकिन एन उससे बताता है कि अगर वो लोग उसे गेम में हरा देंगे तो वो उसे अपनी लोकेशन बता देंगे। जहाँ पहले तो तात्सुमी का छोटा भाई जीत रहा होता है, लेकिन जब एन अपना गेम खेलने के लिए अपनी मेट को देखता है तो वो हारने लगता है और वो मैच को हार ही जाते हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कल सुबह आकर एन के साथ एक बार फिर से फाइट करेंगे, जिस पर एन भी एग्री हो जाता है। सुबह के टाइम पर वो अपने पूरे ग्रुप को लेकर आए होते हैं। यहाँ पर असल में उन्हें पबजी खेलना होता है, यानी कि शूटिंग गेम, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि उनका ग्रुप तो कितना ज्यादा वीक है। दूसरी तरफ एन के सर्वेंट्स एन को छुपा देते हैं, ये कहते हुए कि वो राजा है, उसे छुप के रहना चाहिए, और खुद बाकियों के ऊपर रश मारने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम ओगा को देखते हैं जो कि सियोटामा से हार चुका था। सियोटामा उसके ऊपर बैठा होता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें ट्रेनिंग देकर ही रहूंगा, जिस पे कि ओगा उस जगह से भागने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ लगूंगा तब ना, जिस पे कि सियोटामा भी उसका पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि ओगा अपनी नई टेक्निक को सीखा जो उसने था भी उसी का यूज करता है उसके रास्ते में पत्थर को फेंक कर, लेकिन हम देखते हैं कि सियोटामा बड़ी आसानी से उसे भी टॉर्च कर लेता है, और काफी घंटों तक ऐसी भागने के बाद ओगा बहुत ज्यादा थक जाता, वो तभी भी राजी नहीं होता उससे ट्रेनिंग लेने के लिए। हम यहाँ पे प्लीजा बब को देखते हैं जो कि सियोटामा के पास आता है और कहने लगता है कि उससे ट्रेनिंग चाहिए, जिसे देखकर ओगा को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ गेम में जहाँ पे कि लेमी और उसके ग्रुप में यहाँ पर उन्होंने उनके गेम के डॉक्टर को नॉक कर चुका था, जिस पर कि वो बंदा यानी कि तात्सुमी का भाई उसे रिवाइव करता है, और फिर उस जगह में येल्डा भी आ जाती है अपने साथ एक टैंक लेकर। तो दूसरी तरफ हम लेमी और उसके साथी को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़े रोबोट को लेकर आ जाती है और उस टैंक को तोड़ देती है अपने पैरों से, और वहाँ पर विक्ट्री की खुशी मनाने लगती है। तभी वो गलती से पैर
पैर लैंड माइन में रख देते हैं और उनका रोबोट वहीं पर ही टूट जाता है, जिस वजह से वो लोग उस गेम को हार जाते हैं। अब यहाँ पर वो सबके सब उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। उसी तरफ हम ओगा और सीओ टामा को देखते हैं, जहाँ पर कि वो लोग नाच रहे होते हैं। यहाँ पर ओगा इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो सीओ टामा को लात मारता है, कहता है कि क्या तुम्हारा नाच गाना बंद हो गया हो तो हम ट्रेनिंग शुरू करें। तो सीओ टामा कहता है कि ये भी तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद वो उसके सामने बेबी बिल का शेडो लेकर आ जाता है। उससे कहता है कि अगर तुम इसे हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम और ट्रेनिंग के लायक नहीं हो। जिस पर कि ओगा कहता है कि बस इतनी सी बात। लेकिन तभी दूसरी तरफ वो शेडो इतने जोर से ओगा के पेट में पंच मारता है कि वो सीधा दूर जाकर गिरता है। तभी शेडो को एक रैपिड दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगता है। उसे रोकने के लिए ओगा भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, उसे हराने के लिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर आईचन को आयशा के साथ देखते हैं, जो कि उस जगह में पहुंचे होते हैं कि तभी उन्हें ओगा दिखाई देता है, जो कि जंगल के रास्ते भागने लगता है और उन्हें वो शेडो भी मिल जाता है ब्लीजा बब की मदद से। जैसे यहाँ पर ओगा शेडो को हराने वाला ही होता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम उनके गेमिंग ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर कि एन और उसके ग्रुप वाले हैक लगाकर खेल रहे होते हैं और वो सारे राउंड हार जाते हैं। लेकिन तासुमी जैसे कैसे करके अपने प्लेयर्स को रिवाइव कर देता है और वो लोग भी ज़ॉम्बी बनकर उस गेम को जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एन हार नहीं मानता, उन्हें चैलेंज करने लगता है बिना उन्हें अपनी लोकेशन बताए, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब यहाँ पर एन को पता चलता है कि उनके साथ लेमिया भी मौजूद है, तो वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन फुरुची बीच में आकर गड़बड़ कर देता है, जिस वजह से एन ऑफलाइन हो जाता है। यहाँ जब फुरुची और वो लड़की स्नैक लेने के लिए गई होती कि तभी उन्हें उस जगह में येल्डा भी दिखाई देती है और वो भी उसी बिल्डिंग में भागते हुए उसका पीछा करते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि तब से लेकर एन और कहीं नहीं बल्कि तात्सुमी की बिल्डिंग में मौजूद था। यहाँ पर जब एन उस जगह में लेमिया को देखता है तो वो उन दोनों का वेलकम करता है। जैसे ही वो रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि फुरुची लेमिया से कुछ ज्यादा ही क्लोज है, इसलिए वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर फुरुची उस जगह से बाहर जाना चाहता था, बट जैसे ही वो गेट खुलता है तो वहाँ पे कुछ भी चीज मौजूद नहीं थी। ये सब कुछ उन्होंने अपने मैजिक की वजह से करा था। तभी लेमिया को हेल्डा का फोन आता है, वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो उसे उसकी लाइव लोकेशन भेजने के लिए कहती है। जैसे ही लेमिया उसे अपनी लाइव लोकेशन भेजती है तो उस जगह में हेल्डा भी पहुंच जाती है अपने टेलीपोर्टेशन गैजेट की मदद से। वहां पहुंचने के बाद वो हेल्डा का वेपन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है और वो उससे पुरानी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। तो उस जगह में एन के बाकी सर्वेंट्स भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हेल्डा बड़ी आसानी से उन तीनों को ही हरा देती है। पर तभी अचानक से उस जगह में एक पोर्टल ओपन होता है। उस जगह से 32 पिलर्स के डीमंस भी पहुंच जाते हैं। असल में वो यहाँ पे एन के साइड होते हैं। वो यहाँ पर लीजा बब और ओगा को मारने के बाद एन को ही डीमन वर्ल्ड का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि हेल्डा अपने एक अटैक में उन सबको उस जगह से बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ उस जगह में टोजो और शियामा स्कूल के स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं उनके साथ फाइट करने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आई चैन की दोस्त थे, उसे बताती है कि बहुत बड़ा पंगा हो चुका है, जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंच जाओ। तो ये सब कुछ आई चैन एंजेलिका को कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी टेलीपोर्ट होकर शियामा हाई स्कूल में पहुंचना होगा। यहाँ छत में हम देखते हैं कि हेल्डा उन डीमंस के अगेंस्ट फाइटिंग में खड़ी हुई होती है अकेले। तभी उस जगह में हम देखते हैं कि ओगा भी पहुंच जाता है एलिन की मदद से। नीचे वो स्टूडेंट्स जो कि लो लेवल के डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फुरुची को जब लगता है कि वो यहाँ पे बिना पावर्स के उन डीमंस से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पे लेमिया को लेकर भागने लगता है। तभी उस जगह में एंजेलिका भी पहुंच जाती है और वो वहाँ पे आईचैन को टेलीपोर्ट कराती है और वहाँ पहुंचने के बाद आईचैन अपनी पावर से लो लेवल के डीमंस को हरा देती है। जब वो छत में पहुंचते तो यहाँ पर ओगा टोजो और हेल्डा से कहता है कि ये डीमंस उसकी दुश्मन है, इसलिए वो पीछे हट जाए, जिस पे कि हेल्डा उसकी बातों की रिस्पेक्ट करती है और उस जगह से हट जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ओगा अपनी पावर से उस बंदे को हरा देता है और यहाँ पर वो लास्ट बचे हुए डीमन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, जिस पर वो डीमन कहता है कि वो ओगा को मारने के बाद लीजा बब को उसके बाप के पास ले जाएगा और उसके बाद वो लोग मिलकर ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिस पर ओगा कहता है कि लीजा बब कहीं नहीं जाएगा। और रही बात ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करने की, तो वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, जिसे सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो डीमन यहाँ पर ओगा की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ फाइट करने के लिए अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखकर ओगा भी अपने पास से लीजा बब की दूध की बोतल बाहर निकालता है और उसे पीने लगता है। जिसके बाद लीजा बब और ओगा के बीच में जितने भी बाउंड्रीज मौजूद थी वो सब टूट जाती है, यानी कि अब उनकी पावर्स दुगनी हो चुकी थी। और उसके बाद ओगा भी को लीजा बब से मर्ज हो जाता है, जिसकी मदद से वो उन सारे डीमंस को हराने लगता है और बहुत ज्यादा पीट
पीटता है और एक काफी बड़े ब्लास्ट के साथ पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ओगा और ब्लीज़ाबब दोनों बेहोश हो चुके थे। दूसरी तरफ एन देखता है कि जब वो फेल हो चुके अपने मिशन में, दूसरी तरफ उसकी नजर फुरुची के ऊपर जाती है जो कि लेमिया के काफी ज्यादा क्लोज था। उसे देखकर एन कहता है कि इस बार तो हम वापस जा रहे हैं, लेकिन अगले बार हम जरूर आएंगे। सबसे पहले वो मारेगा वो है फुरुची, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई लेमिया को छूने की भी। फुरुची एन की पूरी आर्मी के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और डरने लगता है। उसके जाने के बाद ये सब के बारे में फुरुची हेल्डा को बताता है, जिस पर हेल्डा कहती है कि ये गलती उसकी थी, वो उसे नहीं बचा सकती। जिस पर फुरुची उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उस जगह में लेमिया भी पहुंच जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि ओगा और ब्लीज़ाबब दोनों को होश आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जब वो देखते हैं कि ओगा और ब्लीज़ाबब की सोल्स एक दूसरे से स्वैप हो चुकी है, यानी कि ब्लीज़ाबब की बॉडी के अंदर ओगा की आत्मा है और ओगा की बॉडी में ब्लीज़ाबब की आत्मा है। और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ जो टेक्निक उन्होंने लास्ट टाइम यूज करी थी उसी के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन तब तक उन्हें ऐसे ही रहना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद वो लोग ओगा को कपड़े पहनाते थे, यानी कि जो ब्लीज़ाबब की बॉडी में नंगा घूम रहा था तब से। ओगा उन्हें बताता है कि सियोटामा ने उसे पहले ही वार्न कर चुका था कि वो उस टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा देर तक ना करे, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा बुरे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लीज़ाबब ओगा की बॉडी में जैसे ही उठता है तो वो अपना कच्छा उतारने लगता है, जिस पर कि हेल्डा और ओगा उसे रोकने लगते हैं। इसके बाद हेल्डा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि ये सिचुएशन तो और भी ज्यादा बेकार हो चुकी है, उन्हें कैसे भी करके सियोटामा को ढूंढना ही होगा। इसलिए वो उन दोनों को स्कूल में लेकर आ जाती है, जहाँ पर कि ब्लीज़ाबब नहीं आना चाहता था। दूसरी तरफ वो उसे खींच खींच के ले जा रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी था, तो जिस पर हेल्डा उसे गोदी में उठाकर क्लासरूम में छोड़ देती है। और ये देखकर तो पूरे स्कूल के बच्चे ही हैरान हो चुके थे। हेल्डा उससे कहती है कि ब्लीज़ाबब की वजह से सारे स्कूल के बच्चे हमें ऐसे घूर रहे हैं, आखिर वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो जिस पर ओगा यानी कि अपनी बेबी बॉडी में ब्लीज़ाबब को उठा के स्टाफ रूम तक ले जाता है, जहाँ पर कि वो सियोटामा को ढूंढने के लिए आए होता है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। तो जिस पर यहाँ पर ओगा ब्लीज़ाबब को समझा रहा होता है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए मेरी बॉडी के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लीज़ाबब अपनी क्लासरूम से भागकर बाहर खड़ी आइचन से चिपक जाता है। आइचन तो उसको गलत समझ रही होती है, उसका मुंह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। लेकिन जब वो उस जगह से भाग जाता है तो उस जगह में हेल्डा और ओगा भी पहुंच जाते हैं। ओगा उसे पूरी बात बताता है, जिस पर कि आइचन उनके साथ ब्लीज़ाबब को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन्हें छत में मिलता है, तो यहाँ हेल्डा और आइचन उसे नीचे उतरने के लिए अपने पास बुलाने लगता है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से ओगा अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और ब्लीज़ाबब भी। तो उससे तब सियोटामा जो कि ओगा को बताता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, और अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और इस टेक्निक को सीखना होगा। दूसरी तरफ हम आइचन को देखते हैं, जो कि जब अपने घर पहुंचती है तो उसे वहाँ पे ईशा भी दिखाई देती है। ईशा उसे एक डिमोनिक कैट से मिलाती है। वो उससे कहती है कि इसकी मदद से तुम डीमंस के बारे में और जान सकती हो। जब यहाँ पे आइचन सफाई कर रही होती कि तभी उसके ग्रुप की लड़कियां भी पहुंच जाती है। वो देखती कि काफी कम लड़कियां ही ट्रेनिंग के लिए आई हुई है। उसे लग रहा होता है कि शायद उसकी बंदियों के बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। तभी उस जगह में आइचन को वही डीमन कैट दिखाई देती है, जो कि उसके अलावा और किसी को भी नहीं देख सकती। लेकिन तभी उस जगह में कुछ ग्रुप्स की लड़कियां भी पहुंच जाती है, ये कहते हुए कि वो आज उन्हें हरा कर इस एरिया को भी अपने अंदर ले लेंगे। लेकिन आइचन और उसकी दोस्ती उन्हें पीट कर उस जगह से भगा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जल्दी इस जगह में बर्फबारी होने वाली है। स्कूल जाने से पहले हेल्डा ब्लीज़ाबब को कपड़े पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लीज़ाबब सिर्फ स्कार्फ के अलावा और कुछ पहनता ही नहीं है। जैसे कैसे करके वो उस बर्फबारी में स्कूल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आइचन अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को बताती है कि उनकी क्लास के अलावा और पूरी स्कूल एब्सेंट है। लेकिन तभी बाहर से काजू और आयशा आकर उन्हें बताती है कि स्कूल की आज छुट्टी है, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तो उन्हें पता चलता है कि असल में उनको तो किसी ने बताया ही नहीं। स्कूल वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो इस बर्फबारी में बीमार भी पड़ जाए। लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि क्या उनका क्लास टीचर पागल है, एटलीस्ट वो तो हमें इन्फॉर्म कर सकता था। तो जिस पर वो बताता है कि वो आजकल टोजो और इज़ुमा को ट्रेनिंग दे रहा है। उस जगह में जब फुरुची खिड़की का पर्दा हटाकर देखता है तो वो देखता है कि मौसम कितना ज्यादा बिगड़ चुका है। तभी उन्हें स्कूल के टॉयलेट से आवाज आने लगती है। वहाँ पर उन्हें नए टॉयलेट में पड़ा हुआ दिखाई देता है। और ये तक कि नहीं, उनके स्कूल के काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जब वो इस चीज के रीजन पता करने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये भी पता चलता है कि धीरे धीरे करके उनके स्टूडेंट्स कम होने लगे हैं। और अब यहाँ पर ओगा आइचन और कुछ लड़कियों के साथ अकेला ही
बचा होता है। आइजन ओगा को अपने साथ अकेला देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है, बट वो कहती है कि ये टाइम सपने देखने का नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ। दूसरी तरफ ओगा बेबी व्हील का दूध पीने लगता है, लेकिन अफसोस उसके दूध में कोई गड़बड़ी थी। किसी ने उसके दूध में नींद की दवाई मिलाई हुई थी, जिस वजह से ओगा वहीं पर ही सो जाता है। और अब यहाँ पर उनके पूरे स्कूल में बर्फ जम चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते कि अब सिर्फ लड़कियां ही बची है, इसलिए वो उस जगह से भागकर जाने लगते हैं कि तभी रास्ते में आइजन को पता चलता है कि इन सब का रीजन और कोई नहीं बल्कि उसकी डीमन कैट है, और उसने वहाँ पर सारे लड़कों को पीट चुका है। जिसके बाद आइजन भी उसे पीट देती है और मौसम एक बार फिर से ठीक हो जाता है। ह्यूमन वर्ल्ड में हम ब्लीज़अप के पापा को देखते हैं, जो कि ब्लीज़अप के लिए एक टास्क देता है। अब उसे अकेले जाकर खुद की परेशानियों को रास्ते से गायब करना होगा, और उसे कुछ टास्क भी दिए जाते हैं, जिस पर कि ब्लीज़अप तैयार हो जाता है अकेले जाने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात कांजाकी और उसके दोस्तों से होती है। लेकिन हम देखते हैं कि चुपके से लैमिया उन्हें बेहोश कर देती है, जिस पे कि ब्लीज़अप को लग रहा होता है कि ये कारनामा उसने करा है। रास्ते में कुछ देर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक कुत्ते से भी होती है, जो कि उसका दूध पीना चाहता था। उसे देख ब्लीज़अप रोने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसे ओगा की याद आती है। उसने उसे गुड लक कहा था, इसलिए वो उस कुत्ते को डरा के उस जगह से भगा देता है। यहाँ पर वो चलते चलते फुरुची के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। फुरुची कुछ नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे किस लिए आया है, लेकिन ब्लीज़अप उसके घर को तोड़कर अपना आखिरी मिशन भी पूरा कर देता है, जिसमें कि वो पास हो जाता है। इसके बाद अगले दिन वो स्कूल में देखते हैं कि उनका क्लास टीचर वापस से पुराना वाला बन चुका है, और क्लास के स्टूडेंट्स उसे सीरियस नहीं ले रहे होते हैं। जिस पर कि सियोटामा वहाँ पे पहुंचता है और वो ओगा को खींच स्टाफ रूम में ले जाता है। वो उसे बताता है कि इस टाइम पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है ब्लीज़अप की कॉपी को ढूंढना। उसकी शैडो काफी देर से मिसिंग है, अगर हम उसे नहीं रोक पाए तो वो तबाही मचा देगा। तो उसी तब हम उसी की शैडो को देखते हैं, जो कि और किसी के पास नहीं बल्कि तात्सुमी के घर में होता है। यहाँ स्कूल में फुरुची और ओगा सब जगह पता करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। कि तभी वो अपने स्कूल के बाहर देखते हैं, जहाँ पर कि तात्सुमी को किडनैप करके उनके स्कूल में पहुंच चुका था काफी बड़ा बन के। वो देखते हैं कि ब्लीज़अप की शैडो किसी आइलैंड की तरफ जा रही है, जिस पर कि वो उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जब वो उसकी कॉपी को समझा रहे होते हैं तो ब्लीज़अप गलती से अपना वही वाला मिल्क पी देता है, जिसे पीने के बाद उसका साइज भी उसी के बराबर हो जाता है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसके बीच में तात्सुमी फंस चुका था। लेकिन कुछ देर के बाद ब्लीज़अप अपनी शैडो को हरा देता है उसके पंख तोड़कर, जिसके बाद तो वो अपने नॉर्मल साइज में भी आ जाता है। सियोटामा उसकी कॉपी को एक बार फिर से अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ तात्सुमी के बॉडीगार्ड्स उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, उससे कहते हैं कि आज के बाद वो किसी भी बेबी को ना उठाए। अब हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर कि जब तात्सुमी स्कूल में पहुंचता है तो वो अपने नए लुक के साथ आया होता है, यानी कि उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट और नीचे हो रखे थे, जिसे देखकर स्कूल की सारी लड़कियां उसके ऊपर मरने लगी थी। इवन की क्लास टीचर से लेके उनके खुद के फ्रेंड भी तात्सुमी को नहीं पहचान पा रहे थे। और दूसरी तरफ उनकी क्लास में पूरे स्कूल की लड़कियां बार बार तात्सुमी को देखने के लिए आ रही थी। जब उसके स्कूल के साथी उससे पूछते कि आखिर वो है कौन, तो तात्सुमी उससे बताता है कि वो तात्सुमी है। उसका स्पेशल जेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो अपनी पुरानी वाले हेयर स्टाइल नहीं बना पाया। लेकिन यहाँ पर कांजाकी और बाकी सब उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे। यहाँ पे तात्सुमी पूरे दिन भर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके थक चुका था। जब वो स्कूल से जा ही रहा था कि तभी कुछ गैंग के लोग जो कि तात्सुमी को ढूंढ रहे होते हैं, वो तात्सुमी को पहचान ही नहीं पाते। यहाँ क्लासरूम में हम देखते हैं कि उसका बॉडीगार्ड उसे फोन कर रहा होता है, लेकिन उसका फोन तो क्लासरूम में ही छूट गया था, जिसे कांजाकी उठाता है। तो वो कांजाकी से कहता है कि वो जाकर तात्सुमी की मदद करे, तो तात्सुमी भी उस जगह से चले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद उसकी मदद करने के लिए उसका बॉडीगार्ड भी पहुंच जाता है, उसका स्पेशल जेल लेकर। बिना जेल के वो अपने बालों को सेट नहीं कर पाएगा, और अगर वो बालों को सेट नहीं करेगा तो उसे पावर्स नहीं मिलेगी। वो उसके जेल को नीचे फेंकता है, लेकिन हवा की वजह से वो दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उस जगह में कांजाकी आकर उसके जेल को लात मारता है, जो कि डायरेक्ट तात्सुमी के पास जाकर गिरता है। तात्सुमी उसे लगाने के बाद अपनी पावर को एक बार फिर से हासिल कर लेता है, और इसके बाद वो एक करके उन सारे गुंडों को पीट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कि फुरुची को एक लेटर मिलता है, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। जब हेल्टा उन सबसे मिलती है तो वो देखती है कि कोई भी उससे बात नहीं कर रहा, इवन की ब्लीज़अप भी नहीं। उसे लग रहा होता है कि शायद ब्लीज़अप उससे नफरत करता है, इसलिए वो पार्क में अपना मन हल्का करने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर कि उसे आइजन और उसकी कुछ दोस्तें दिखती है, जो कि गिफ्ट वगैरह लेकर उन्हीं के घर की तरफ जा रही थी। तो हेल्टा उन्हें
रास्ते में रोक देती है और कहती है कि तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहती हो, लेकिन वो ना बताए उस जगह से भाग जाते हैं। उन सबके ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर हेल्डा को लग रहा होता है कहीं ओगा प्लीज अब आपको वापस से डीमन वर्ल्ड में तो नहीं भेजना चाहता। इसलिए वो गुस्से में जैसे ही घर पहुंचती है तो वहाँ पर उसका होता है एक वार्म वेलकम और वो सब उसको हैप्पी बर्थडे टू यू कहने लगता है। और यहाँ पर वो लड़कियां और किसी की नहीं बल्कि उसी के लिए गिफ्ट लाई होती है, लेकिन हेल्डा उन्हें बताती है कि ये सब कुछ तो ठीक है बट आज मेरा बर्थडे ही नहीं है। ये सुनकर वो सबके सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनकी पूरी मेहनत पानी में चले गई। दूसरी तरफ फुरुची उस लेटर को बाहर निकालता है तो हेल्डा बोलती है कि वो लेटर उसके लिए नहीं था बल्कि किसी और लड़की के लिए रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हेल्डा अपने नए अम्ब्रेला को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ स्कूल में कांजाकी और उसके दोस्त तात्सुमी के साथ अपने नए ग्रुप को बना रहे होते हैं। यहाँ पर वो अपने ग्रुप के लिए एक नई कॉस्ट्यूम भी लेते हैं जिसे देखकर उनकी क्लास की लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले सीन में हम ओगा को देखते हैं जो कि आइचन के घर के बाहर ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी उस जगह में म्याओ भी उसे देख लेता है, यानी कि वही डीमन कैट। वो आइचन के पास आकर उसे ब्रेड खिलाने लगता है, लेकिन आइचन जो कि उसके ऊपर एक बार फिर से यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी वो उसे मार के भगा देती है। अब इसके बाद वो डीमन कैट लीजा पापा कोटा से अपनी सिचुएशन को शेयर करता है तो वो लोग उसे कुछ आइडिया देते हैं। डिनर के टाइम पर डीमन कैट ने आइचन के लिए खाना बनाया होता है, लेकिन आइचन उसकी शक्ल देखकर पहचान लेती है कि जरूर उसने उसमें कुछ गड़बड़ करी है और उसे मुक्का मार के उसके और उसके खाने को बाहर फेंक देती है। तो उसी तरफ हम हेल्डा को देखते हैं जो कि जब शॉपिंग करती है तो उसे 5 टिकट्स मिलती है छुट्टियों में घूमने की। वो उन छुट्टियों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद जब वो घर वापस पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि शियामा स्कूल एक बार फिर से बन चुका है और वहाँ पर स्कूल खुलने लगा है। तो बच्चे उस जगह में पहुंचने लगते हैं और अपने पुराने स्कूल में जाकर वो सब के सब बहुत ज्यादा खुश थे। तो उसी तरफ ओगा एक बुढ़े से मिलता है, लेकिन ओगा को बंदा ठीक नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर भागकर छत में पहुंच जाता है। वो वहाँ पे लंच करना चाहता था कि उसके पास लंच नहीं था। तभी उस जगह में हेल्डा भी आ जाती है उसे लंच देने के लिए, लेकिन उसे उस जगह में काफी खतरनाक डिमोनिक पावर सेंस हो रही होती है, इसलिए वो ओगा को छुपा लेती है। उस जगह में सियोटामा, आइचन के दादाजी और स्कूल हेडमास्टर भी पहुंच जाते हैं उस बुड्ढे से लड़ने के लिए। वो बुड्ढा कोई मामूली बुड्ढा नहीं था बल्कि असल में वही हिम्मत है, डीमन वर्ल्ड का 32 पिलर्स ग्रुप का लीडर, जिस पे की हिम्मत भी अपनी रियल पावर्स को उनके सामने शो करने लगता है। नीचे ये सब कुछ देखकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं अपने स्कूल को देखकर, जिसका नाम अब शियामा स्कूल से आकुमारा स्कूल रख दिया है और वो वाकई में बहुत ज्यादा बदल चुका है। लेकिन रास्ते में डीमंस आकर उन्हें रोक देते हैं और अपनी एक ही चुटकी में उन सबको पीट कर भगा देते हैं। लेकिन जब आइचन वहाँ पे एंट्री लेती है तो वो लो लेवल के डीमंस को हरा देती है और इस काम में वो डीमन कैट भी उसकी मदद करती है, जिस पर कि वो डीमन कैट एक बड़े से बीस्ट में बदल जाता है, जहाँ पर कि आइचन उस लड़की को हराने लगती है। लेकिन आइचन की सवारी टूट जाती है और दूसरी तरफ वो लड़की इंजर्ड हो जाती है, जिसके मतलब आइचन उससे जीत चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि एन भी उस जगह में पहुंच जाता है और वो शियामा स्कूल के गुंडों से कहता है कि वो उनके साथ हाथ मिला ले, वो सब यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, जिस पर कि वो सब एग्री भी हो जाते हैं। छत में हम देखते हैं जहाँ पर कि जब हिमात की नजर ओगा के ऊपर जाती है तो वो डायरेक्ट उसी के पास आ जाता है। तो ओगा कहता है कि तुम ही 32 पिलर्स के लीडर हो, तो वो कहता है कि नहीं, लीडर तो अब मेरा बेटा है। और उसका बेटा उस जगह में अपने काफी बड़े ड्रैगन के साथ पहुंच जाता है, जिसका साथ लड़ाई करने के लिए हेल्डा तैयार हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा अपने ड्रैगन से हेल्डा को पकड़ लेता है। ओगा उसे बचाना चाहता था, लेकिन आइचन के दादाजी और वो लोग उसे रोक देते हैं वहीं पर। लेकिन यहाँ पर उन्हें हेल्डा की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो हेल्डा को बचाने के लिए उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कि ओगा ब्लीज़ाबब का दूध पीकर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो उस ड्रैगन के जबड़े से हेल्डा को भी बचा लेता है। लेकिन वो ड्रैगन एक बार फिर से उन्हें खाने वाला ही था। तो यहाँ पर हेल्डा ओगा को धक्का दे देती है, ये कहते हुए कि उन दोनों का बचना ज्यादा जरूरी है। उसे देखकर उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पर ब्लीज़ाबब अपनी पावर से हेल्डा को बचा लेता है और यहाँ पर वो दोनों एक बार फिर से बाउंड्री को क्रॉस करते हुए पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देते हैं। हिमात उसके 32 पिलर्स का नामो निशान मिटाने के लिए उस बिल्डिंग के ब्लास्ट में सारे के सारे डीमंस मारे जाते हैं। दूर से जब ये सब कुछ शियामा हाई स्कूल के स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं तो वो उस ओगा के सेक्रीफाइस के लिए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि शायद ओगा मर चुका है। और यहाँ पर शाम के टाइम पर सारे के सारे स्टूडेंट नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि ओगा और ब्लीज़ाबब उन्हें पहले बार मिला था। लेकिन तभी नदी के किनारे से एलिन बाहर आता है और वो अपने अंदर से ओगा और ब्लीज़ाबब को टेलीपोर्ट कर देता है और वो लोग बताते हैं कि सही टाइमिंग में ब्लास्ट होने से पहले वो एलिन की मदद से दूसरी जगह में पहुंच गए थे, जिसे देखकर
आईचन तो खुश होती है लेकिन बाकी गुंडे बिल्कुल खुश नहीं होते। यहाँ घर में हेल्डा उन्हें बताती है कि अब वो और प्लीज अब ज्यादा दिनों तक यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें डीमन वर्ल्ड में एक बार फिर से बुलाया है। अब प्लीज अब का मिशन खत्म हो चुका है ह्यूमैनिटी खत्म करने का, और आज उनका लास्ट डे है स्कूल में। स्कूल में पहुंचने के बाद हम टोजो को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आ चुका था डीमंस के साथ लड़ने के लिए। वो कहता है कि कहाँ है हिमात और उसके 32 प्लस के लोग, लेकिन वो सबके सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसने आने में देरी कर दी। यहाँ पर जब वो घर पहुंचता है तो हेल्डा सुबह के टाइम पर ओगो को बताती है कि ब्लीजअप अब घर में नहीं है, जिस पे कि ओगो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद वो उसे नदी के किनारे मिलता है। वहाँ जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से लास्ट कन्वर्सेशन करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। तभी उस जगह में येल्डा भी आ जाती है डीमन किंग के ऑर्डर पर सारे डीमंस को वापस लेने के लिए, और वो वहाँ से सारे डीमंस को लेकर चले जाती है। जिसके बाद ओगा अपनी पिछली जिंदगी में वापस से आ जाता है अपनी गैंग के साथ फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर ही एंड होती है। उम्मीद है कि आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय। आएंगे हम एक वापस से नई एनिमे को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।